मैं चाहे वंस अगेन होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम्पल एंड इट्स नेचर ऑल्सो। एंड इफ यू आर न्यू ओवर हियर डू सब्सक्राइब इट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज अपेंड। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। अपेंड मीन्स दैट समथिंग इज रिटन इन द लास्ट ऑफ द पेपर। किसी पेपर में या किसी बुक में सबसे लास्ट में किसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा जाता है, जो रिटन जो चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड एज अपेंड। एड समथिंग टू द एंड ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। Example, the result of the survey are appended to this chapter, कि इस चैप्टर के लास्ट में इस सर्वे का जो रिजल्ट है वो लिखा हुआ है। कुछ सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। ऐड, अटैच, अफिक्स, एडज्वाइन, इंक्लूड, पुट इन और ऑन, टेक ऑन, लैग ऑन या टैग ऑन एंड सब्जॉइन। नेक्स्ट वर्ड इज फिनी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। फिनी मीन्स रिलेटेड टू फिश। मछली से संबंधित या उसकी तरह रिजेंबल करना, उसकी तरह या मछली से संबंधित कंसर्न होता है। कई बार मछली की तरह एग्जाम्पल में भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो फिनी मीन्स कोई छोटी चीज़, कोई बहुत नॉर्मल चीज़, उसमें भी हम फिनी वर्ड को यूज़ करते हैं। मेंबर ऑफ द फिनिट ट्राइब, जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया मेंबर्स ऑफ द फिनिट ट्राइब। ये फिनिट ट्राइब्स के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट वन इज पिसाइन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। फिनी मीन्स कंसर्निंग टू फिश। ये भी सॉरी पिसाइन, जैसे फिनी वर्ड मछली से रिलेटेड है, संबंध है, इसी तरह से पिसाइन वर्ड जो है वो भी आपका फिश और मछली से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल, हाउ बंगाल हैज़ टेकन टू पिसाइन इलेक्टोरल प्लॉय, कि किस तरह से बंगाल ने अपनी प्लॉय मीन्स हम चाल बोलते हैं इस तरह से, कि किस तरह से बंगाल ने अपनी मछली जैसी चाल जो थी, इलेक्टोरल चुनाव जो था, वो किस तरह से अपनी चाल को चलाया है। नेक्स्ट वर्ड इज इनएडवर्टेंटली। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। इनएडवर्टेंटली मीन्स अनजाने से, धोखे से, इसको हम लोग बोलेंगे शी हैड इनएडवर्टेंटली लेफ्ट द लेटर वेयर ही कुड फाइंड इट। यार उसने धोखे से, अनजाने से उस लेटर को वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ से उसने उसको पाया था। नेक्स्ट वन इज ट्रेड। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड पास्ट टेंस इज ट्रूड। टू पुट योर फुट डाउन वाइल यू आर वॉकिंग। चलते समय किसी भी चीज़ पर पैर रख जाना, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। धोखे से, जैसे कुछ चीज़ नीचे फर्श पर रखी हो, हमने नहीं ध्यान दिया। बेसिकली फ़ोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ोन आ गया ना तो फिर हमको कुछ आगे पीछे नहीं दिखाई देता है, खासकर बच्चों को। तो वो चलते टाइम किसी भी चीज़ पर पैर रख देना, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। डोंट ट्रेड ऑन द पडल, कह रहे हैं पडल जो है उस पर पैर नहीं रखना है। पडल मीन्स जिसको हम बोलते हैं कि छोटा सा तालाब, पानी की वजह से या किसी भी चीज़ से जहाँ गड्ढा वगैरह जो बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ पडल। टू प्रेस डाउन ऑन समथिंग विथ योर फुट, किसी भी चीज़ को कुचलना या अपने पैर से कुचलना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेड। दिस वाइन इज स्टिल मेड बाय ट्रेडिंग ग्रेप्स इन द ट्रेडिशनल वे। ये जो वाइन है वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे मीन्स पारंपरिक तरीके से बनाई गई है। बाय ट्रेडिंग ग्रेप्स मीन्स जो ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनको कुचल कर, उनको मैश करके अच्छी तरह से। नेक्स्ट वन इज टर्बुलेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। टर्बुलेंट होता है कि बहुत ज़्यादा हलचल होना, एक तरह से बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी होना, in which there is a lot of change, disorder and agreement and something violence, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हंगामा होना, वायलेंस होना, किसी भी चीज़ में चेंज होना, डिसऑर्डर होना, डिसएग्रीमेंट होना, असहमति होना, इसको हम लोग बोलते हैं। यूज्ड अबाउट वाटर और एयर, उसके साथ साथ कई बार इसको हम वाटर और एयर के वर्ड में भी उसको हम यूज़ करते हैं। मूविंग इन अ वायलेंट वे, कि किसी भी चीज़ को बहुत विक्षुब्ध या आसान तरीके से जाना। नेक्स्ट वन इज कॉमेस्टिबल।
इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है, नाउन है। कॉमेस्टिबल जो वर्ड है, इट इज़ यूज्ड एन आइटम ऑफ फूड, मीन्स खाने योग्य आपका जो खाना, जो भोजन जो होता है, जो चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, जो चीज़ एडिबल होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमेस्टिबल। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। एडजेक्टिव इज एडिबल, खाने योग्य चीज़ें, जैसे कि सुगर, कॉफ़ी, सनरी एंड अदर कॉमेस्टिबल रिक्विजिट्स। नेक्स्ट वन इज वोसिफरेट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। वोसिफरेट मीन्स कि बहुत तेज चिल्लाना, गुस्से में करना, कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना, आर्ग्यू करना बहुत लाउड तेजी से, दिस इज कॉल्ड एज अ वोसिफरेट। ही देन बिगेन टू वोसिफरेट लाउडली, उसने बहुत तेज़ी से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। जब इलेक्शन टाइम होता है, लोग कैंपेन करते हैं ना, चुनाव रैली के टाइम पर, तो वोसिफरेट वर्ड इज यूज्ड। नेक्स्ट वन इज डेवोट। डेवोट मीन्स निष्ठापूर्वक काम करना, किसी भी चीज़ को हम ईमानदारी से भी बोल सकते हैं। सो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। He devoutly hoped that they would reach a peaceful agreement. उन्होंने निष्ठापूर्वक, उन्हें ये विश्वास है, होप है, आशा करते हैं कि वो इस एग्रीमेंट पे शांतिपूर्वक पहुँचेंगे। नेक्स्ट वन है जो पार्टी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन होगा एंड इट मीन्स होता है डेंजर, खतरा। हिज रेसिंग करियर इज इन सीरियस जो पार्टी, कि उसका जो रेसिंग जो करियर है वो बहुत ही सीरियस या खतरे में आ चुका है। नेक्स्ट वन इज मच एडो अबाउट अ थिंग नथिंग। ये एक्चुअली एक प्ले भी है, इट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा हुआ था, उसका नाम भी था मच एडो अबाउट नथिंग, और इट मीन्स अ लॉट ऑफ फर्स अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फर्स्ट कन्फ्यूजन हो जाना, फर्स्ट हो जाना, और विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। So now all the important words of this topic are completed. Now come to the point. आज का टॉपिक है फिनी बिजनेस। फिनी बिजनेस मीन्स मछली का व्यापार। अब मछली का व्यापार अब हम किस तरह से देखते हैं, आज के टॉपिक में मछली के व्यापार या मछली का क्या योगदान है, क्या रोल है। फिनी बिजनेस। हाउ बंगाल हैज़ टेकन टू अ साइन इलेक्टोरल प्लॉय लाइक मच टू वाटर, कि किस तरह से बंगाल ने जो आपका जो चुनावी जो अभियान है, या चुनावी हम जिसको बोल सकते हैं कि चुनावी जो चाल है, प्लॉय मीन्स चाल, तो किस तरह से बंगाल ने अपनी चुनावी चाल ली है या चली है, लाइक मच टू वाटर, जिस तरह से मच टू वाटर मीन्स जिस तरह से पानी में मछली होती है, तो अगर पानी के बिना मछली कैसे रहेगी, अगर पानी से आपने मछली को बाहर निकाल दी तो ऑब्वियसली इट विल बी डाइट। तो यहाँ पर यह है कि भाई ममता दीदी ने किस तरह से कि अपनी चुनावी चाल को चला है, या किस तरह से अपनी चुनावी चाल को उन्होंने, जैसे मछली पानी में होती है उस तरह से उन्होंने अपनी चाल को चला है। इन वर्ड कुड एप्टली बी डिस्क्राइब्ड एज फिशी टेल्स इन मोर वेज दैन वन। कह रहे हैं जैसे फिशी टेल, मछली की कहानी को हम एक से ज़्यादा कई तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। सो इट व्हाट कुड एप्टली बी डिस्क्राइब, कि किस तरह से एप्टली मीन्स चालाकी से, गड़बड़ी से, उसमें किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर, किसी भी पॉइंट को घुमाकर हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इन व्हाट कुड एप्टली बी डिस्क्राइब, कि किस तरह से हम उसको चालाकी से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, गड़बड़ी करके डिस्क्राइब, वर्णन कर सकते हैं। एज फिशी टेल्स, जैसे मछली की कहानी को, इन मोर वेज दैन वन, एक से ज़्यादा कई तरीके से। मीन्स किसी भी कहानी को अगर आप एक तरीके से सिंपल नोट के उसको कई सारे पॉइंट को ला के उसको तोड़ मरोड़ कर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस चीफ, तृणमूल कांग्रेस की चीफ कौन है, ममता दीदी। सो तृणमूल कांग्रेस चीफ रीडाउटेबली ममता दीदी। तृणमूल कांग्रेस की जो चीफ, जो मुख्य, जो हेड है, रीडाउटेबली मीन्स इसमें शक तो है ही नहीं, सबको ही पता है, ममता दीदी हैज़ अपडेटेड हर अर्लियर रैलिंग क्राई ऑफ माँ माटी मानुस। उन्होंने पहले अपना ये जो स्लोगन दिया था, रैली में चिल्लाई थी, वो रैलिंग क्राई मीन्स रैली में चिल्लाकर उन्होंने दिया था अपना ये स्लोगन, माँ, माटी और मानुस। तो इसको उन्होंने फिर से अपडेट किया है। मानुस
रेस्ड अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ एन ऑटोमोबाइल प्लांट इन सिंगूर। एक्चुअली सिंगूर में वहाँ पर जो एक जगह है वहाँ पर ऑटोमोबाइल प्लांट को स्टैब्लिश करने की बात हो रही थी, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी रैली निकाली थी और उसमें इन्होंने ये स्लोगन दिया था, माँ माटी मानुस। तो उस स्लोगन को उन्होंने फिर से अपडेट कर दिया है वेस्ट बंगाल में। इन वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में by appending much to the three-pronged त्रिशूल of TMC. Three-pronged means three-pointed, a thing which is pointed from थ्री साइड्स। तो जैसे त्रिशूल होता है उसमें थ्री पॉइंटेड होते हैं, तो थ्री प्रॉन्ग त्रिशूल टीएमसी के जो थ्री प्रॉन्ग है उसको उन्होंने फिर से ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया मच टू द थ्री प्रॉन्ग अपने त्रिशूल में, टीएमसी में। उसने उन्होंने इस वर्ड को माँ माटी मानुस को फिर से उन्होंने ऐड कर दिया, वो स्लोगन को उन्होंने फिर से अपडेट कर दिया है, चिल्लाने लगी हैं। दिस फिनी एडिशन, और ये जो तुच्छ फिनी, फिनी एक्चुअली जो था बहुत छोटा मीन है ना, उस वर्ड में भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो इनका जो ये थिनी एडिशन है ना, फिनी एडिशन जिसको हम लोग बोलेंगे, ये इनका जो तुच्छ एडिशन है, दैट हैज़ एडेड अ पिसाइन पंच टू द तृणमूल्स इलेक्टोरल कैंपेन। जो उन्होंने फिर से अपने इस मछली वाला जो पंच है इसको तृणमूल में इलेक्टोरल कैंपेन में, चुनावी अभियान में फिर से इनको उन्होंने जोड़ लिया है। इज़ एन इमोटिव रिस्पॉन्स टू मोदी, जो कि मोदी के लिए एक भावनात्मक प्रक्रिया है। इमोटिव रिस्पॉन्स मीन्स भावनात्मक प्रक्रिया। तो कह रहे हैं जो मोदी के लिए एक भावनात्मक प्रक्रिया है। इनएडवर्टेंटली मीन्स अनजाने से, धोखे से। ट्रोड ऑन बंगाल्स टेस्ट बर्ड, जिन्होंने बंगाल की कलियों का जो उनका जो टेस्ट है उस पर, इफ़ नॉट टोज मीन्स उंगली पर नहीं, पैरों पर नहीं, मीन्स इन्होंने पैर की उंगलियों पर नहीं बल्कि बंगाल का जो स्वाद, जो कलियाँ, बंगाल का स्वाद, उनका जो टेस्ट है जो कलियों, उनको देखकर मीन्स बाय ऑब्जर्विंग मीन्स उनको देखकर आरजेडी तेजस्वी, आरजेडी के जो तेजस्वी है वॉज सीन इन अ वीडियो, तेजस्वी को एक वीडियो में देखा गया था, वॉज ईटिंग फिश ड्यूरिंग नवरात्रि, कि नवरात्रि के दौरान वो फिश को खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तेजस्वी क्लैरिफिकेशन, अब तेजस्वी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है दैट द क्लिप इन द क्वेश्चन, दैट द क्लिप इन द क्वेश्चन, कि इस क्लिप में उनसे जो क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हैज़ बीन टेकन बिफोर नवरात्रि, वो नवरात्रि से पहले लिया गया है। व्हेन दे एशू नॉन वेज फेयर, जब वो एशू मीन्स किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, एशू मीन्स डेलिबरेटली अवॉइड करना किसी भी चीज़ को, बाय क्लेवरली और क्लियर ट्रिकी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो आप चालाकी से किसी भी चीज़ को उसको अवॉइड करना ट्रिकी से, या फिर टू गेट अवे, या उस चीज़ से दूर हो जाना। सो वैन मैनी एशू नॉन वेज फेयर, कि जब बहुत लोग जो नॉन वेज हैं उसको छोड़ देते हैं, डिड लिटिल टू पोर मस्टर्ड ऑयल इन टर्बुलेंट वाटर ऑफ हुगली, तो डिड लिटिल बहुत ही कम ऐसा करते हैं, टू पोर वाटर, जो पोर मीन्स डालना, मस्टर्ड वाटर मीन्स, सॉरी मस्टर्ड है यहाँ पर, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मीन्स सरसों का तेल, ऑन द ट्रबल्ड एंड टर्बुलेंट वाटर ऑफ हुगली, हुगली का जो ट्रबल्ड, जो परेशान और जो टर्बुलेंट जो वाटर जो रहता है उस पर बहुत ही कम जो लोग ऐसा करते हैं कि सरसों का तेल उसमें डालते हैं। दे बीजेपी विल डिक्टेट व्हाट यू ईट फॉर लंच एंड डिनर, दे मीन्स बीजेपी, कि बीजेपी अब हमें ये बताएगी, डिक्टेट करेगी, व्हाट यू ईट, कि तुम्हें क्या खाना है, फॉर लंच, लंच में, एंड डिनर में, कि आप डिनर में क्या खाएंगे और लंच में क्या खाएंगे। वेस्ट बंगाल सीएम, वेस्ट बंगाल की सीएम ने वोसिफरेटेड एट एन इलेक्शन रैली इन कूच बिहार, जब वो कूच बिहार में अपनी इलेक्शन रैली कर रही थी उस समय उन्होंने इसको कहा, या उस समय अपनी बात को उन्होंने रखा चिल्लाते हुए। फॉर द ट्रू ब्लू बंगाली, कह रहे हैं जो सच्चा नीला बंगाली है, ट्रू ब्लू बंगाली मीन्स सच्चा नीला बंगाली। फॉर द ट्रू ब्लू बंगाली फिश इज़ नॉट अ कॉमेस्टेबल, कि मछली जो है वो केवल एक खाने की चीज़ नहीं है, कॉमेस्टेबल मीन्स खाना, तो मछली केवल एक खाने की चीज़ नहीं है, बट अ कन्वीनियंट, बल्कि लोगों के बीच का एक अनुबंधन भी है।
होली ग्रेल टू बी परसुएड। होली ग्रेल टू बी परसुएड मीन जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप पूरी तरह से होली ग्रेल टू बी परसुएड मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से पालन की जाने वाली कर्म है। एक्चुअली होली ग्रेल जो है वो जब ईसा मसीह को जब उनको लास्ट टाइम उनको जब भोजन जो दिया गया था तो उसमें उन्होंने जो जिसमें भोजन अपना जो किया था वो दिस इज कॉल्ड एज अ होली ग्रेल मीन्स अंतिम भोज में ईसा मसीह द्वारा किया गया प्याला, जिस प्याला में उन्होंने अपना खाना भोजन वॉटर जो भी कुछ खाया था तो वो जो था वो दिस इज कॉल्ड एज अ होली ग्रेल। सो होली ग्रेल टू बी परसुएड मीन्स पूरी तरह से पालन की जाने वाली एक कब है। नेक्स्ट, सो and not just a consummation devoutly we wished but consummation to be denied only a jeopardy of the issuer of the denial. Jeopardy means खतरा, devoutly means निष्ठा पूर्वक, denial means मना करने वाला, issue means मुद्दा, wishes means हमारी इच्छाएं, consumption means हम जो उपभोग करते हैं हम जो खाते हैं। तो कह रहे हैं not just a consummation devoutly, कह रहे हैं हम जो कंज्यूमेशन हम जो खाना खाते हैं हम जो कंज्यूम करते हैं मीन्स तो उसको हम केवल निष्ठापूर्वक ही नहीं खाते हैं, विस्ट इच्छा से करते हैं, बट अ कंजप्शन टू बी डिनाइड कहना है, और वो कंजप्शन जो हम खाते हैं और उसको हम डिनाइड करना ओनली एट द जेओपार्डी केवल खतरे से, और द इशूअर जो उसको इशू करता, और द डिनाइल मीन्स मना करने वाला। मीन्स कंज्यूमशन मीन्स हम जो कंज्यूम करते हैं हम जो खाते हैं बल्कि हम जो उपभोग करते हैं, तो हम बोलते हैं ना केवल एक पूर्णता की कामना करना ही नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमको पूरा खाना मिला, हमारा पेट भर रहा है, हमारी विशेष पूरी हो रही है, बल्कि एक ऐसा उपभोग है, बल्कि एक ऐसा खाना है जो कंज्यूम करते हैं जिससे केवल इनकार करना ही जो जारी करता है, जो डिनाइल करता है, जो मना करता है, उसके खतरे को अस्वीकार किया जाना, डिनाइड करना है। सो ड्यूरिंग 1950 क्या है 1950 के दौरान और 60, सो ड्यूरिंग 1950 एंड 60 1950 और 1960 के दौरान व्हेन मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट का जो मैनिपुलेशन एंड डिस्रप्शन मीन्स आपूर्ति किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, और मैनिपुलेशन मीन्स कि हेर फेर करना। तो कह रहा है मार्केट मैनिपुलेशन और डिस्रप्शन, जब मार्केट का हेर फेर और जब डिस्रप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था सप्लाईज का चीज़ों का, क्रिएट अ शॉर्टेज, और उस समय बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी, एंड कॉज कॉन्सिक्वेंट राइज, कॉन्सिक्वेंट मीन्स लगातार, और जिसका क्या कारण हुआ कॉन्सिक्वेंट राइज इन द प्राइस ऑफ हिल्सा, और हिल्सा जो कि बहुत ही बंगाली एक फिश है उसमें लगातार उनके फिश में प्राइस में बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हो गई थी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मच बिलव्ड इलिश जो कि बहुत ही उनकी बहुत ही पसंदीदा बिलव्ड इलिश है, विच इज़ द डिवाइन बींग्स गिफ्ट टू द बंगाली पैलेट, जो बंगाली तालू जिसको हम लोग बोलेंगे बंगाली तालू इन द सेंस कि बंगाली टेस्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही दैवी है, गिफ्ट है लोगों के लिए। एंड ट्रैम्प कार्स मीन्स जिसको हम लोग ट्रॉली भी बोलते हैं। सो ट्रैम्प कार्स वुड बी सेट अब्लेज, और जो ट्रैम्प कार्स थे उनमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई थी, जो जहाँ पर ट्रैम्प कार मीन्स एक तरह से ट्रेन वगैरह के साइड में जो छोटा सा डब्बा टाइप से जो लगा दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैम्प कार। तो ट्रैम्प कार वुड बी अब्लेज, जो ट्रैम्प कार थे उनमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई थी, not in a bonfire of the vanities but in a fiery expression of public spirited ire voice in the rousing refrain of Cholbona, Cholbona, it wouldn't do, and not in a bonfire। कह रहा है ये केवल एक bonfire ही नहीं था, bonfire in the sense कि जब हम लोग अलाव जलाते हैं ना तो बोन फायर कहलाते हैं कि अलाव जलाना। तो कह रहा है वैनिटी के केवल अलाव में ही नहीं बल्कि चौलबोना का जो जोशीला जो स्पिरिटेड इनकी जो वॉइस, स्पिरिटेड मीन्स जोशीला, तो इनकी जो स्पिरिटेड वॉइस जो जोशीला जो वॉइस थी, राउजिंग रिफ्रेन, और वो चिल्ला रहे थे तेज़ी से। फेरी एक्सप्रेशन मीन्स गुस्से में चिल्लाना, उनमें एक्सप्रेशंस थे। चौलबोना कि ऐसा नहीं चलेगा, इट वुडंट टू मीन्स ऐसा नहीं चलेगा। हाउ एवर फिर भी
इट रिमेन टू बी सीन, लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन अब ये देखना अभी बाकी रह गया है। इफ़ ममता दीज पिक्टोरियल स्टोरी, कि ममता दी की जो पिकास्टोरियल जो प्लॉय है, इनकी जो मछली से संबंधित जो चाल है, ऑफ कास्टिंग अ नेट, नेट जाल को बिछाने की, एंड एंजलिंग फॉर बिग कैच एट द बैलॉट बॉक्स, कि क्या बैलॉट बॉक्स को कैच कर पाएगी एंजलिंग। मीन जो मत पेटी है उसमें ममता दीदी की चाल जो है डालने वाली, वो मत पेटी में एक बड़ी पकड़ को जो हम लोग बोलेंगे मछली पकड़ने वाली चाल को सफल साबित होगी या नहीं होगी, विल प्रूव सक्सेसफुल, सफल साबित होगी और नहीं होगी, और एंड अप एज अ मच एडो अबाउट नथिंग, या फिर सिर्फ एक मछली बनकर ही रह जाएगी, जैसे पानी में जो मछली होती है मीन्स वो उनकी एक चाल बनकर ही रह जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।